तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का इंजीनियरिंग शीट का एक्सरसाइज 1। लेट्स से आज 54 से 56 एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से 33, 36 एंड 38। तो ये सारे आपने डाउट्स पूछे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। 22 है ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। ये जो ब्लॉक है इसका मास 2 kg, रेस्टिंग ऑन अ रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। इंक्लिनेशन का एंगल है 30 डिग्री एज शोन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज 0.5। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 दिया हुआ है। व्हाट मिनिमम फोर्स F should be applied perpendicular to the plane of the block so that the block does not slip on the plane। तो हमसे पूछा गया है कि इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाया जाए आपका ताकि ये ब्लॉक स्लिप ना हो। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ बात करें कि कौन से फोर्स लगेंगे, तो डाउन द इंक्लाइन आपका लगता है mg का साइन थीटा का आ जा सकता है। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आपका लगता है mg का कॉस थीटा करके। नेक्स्ट हम बोले सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हमारा लगेगा नॉर्मल, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगते हुए एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई करना है। अब स्लिप नहीं करना है इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि mg साइन थीटा को रोकने के लिए ऊपर की तरफ क्या लगेगा, हमारा फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्रिक्शन की वैल्यू हम लिख सकते हैं एज म्यू इंटू एन करके। अब हमसे पूछा गया है मिनिमम फोर्स F कितना होना चाहिए। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ F कितना होना चाहिए ये हम पता करना चाहते हैं। तो हम y डायरेक्शन में अगर बैलेंस करें तो नॉर्मल जो है वो मेरा लिखा जा सकता है n एज नीचे की तरफ F और mg cos थीटा रखते हुए। तो n इज इक्वल टू लिख सकते हैं F प्लस mg का cos थीटा एंड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आपका जो mg sin थीटा होगा उसको बैलेंस करेगा फ्रिक्शन। तो यहाँ से लिखा जा सकता है mg का sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं mg sin थीटा एज लेट्स से फ्रिक्शन हमारा बना हुआ है म्यू इंटू एन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की बात की जाए तो नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाला है लेट्स से F प्लस हमारा बना हुआ है mg का लिखा जा सकता है cos ऑफ थीटा। अब ये वैल्यू रखते हैं, मास की वैल्यू है 2 kg, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो इससे हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट्स से आपका ये रिलेशन आ जाएगा एज मास हो गया अपना 2 kg, g की वैल्यू रखी जाए एज 10 इंटू साइन ऑफ थीटा की बात करें तो थीटा इज 30 डिग्री, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.5 इंटू यहाँ पे पड़ा हुआ है F प्लस mg की बात करें तो mg यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लेट्स से 2 kg इंटू जी की वैल्यू हो गई 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। अब इसे सिंप्लीफाई करें, दिस इज 20 साइन 30 की वैल्यू हम बोल सकते हैं इज हाफ, 0.5 इज 1/2, और ये है F प्लस दिस इज 20 और कॉस 30 हमारे पास आ जाएगा एज रूट अंडर 3/2। तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफिकेशन पे देखें तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लेट्स से 20 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया F प्लस 10 रूट अंडर 3। अब रूट 3 होता है 1.732, तो मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 1.732 इंटू अगर 10 से बोलूं तो दिस इज 17.3। यहाँ से मेरा फोर्स आ गया लेट्स से 20 माइनस हम बोल सकते हैं 17.3 करके, विच इज इक्वल टू 2.7 न्यूटन के पास में जो ऑप्शन दिख रहा है 2.7 उसके जस्ट पास में मुझे 2.68 न्यूटन दिख रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर लिखा जा सकता है आपका लेट्स से सी। तो 22 का आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ था ए ब्लॉक। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था तो नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और mg cos थीटा नीचे की तरफ। अब यहाँ पे mg sin थीटा मेरा ऊपर के फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा।
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डज नॉट स्लिप बोला गया है क्वेश्चन में, तो mg sin थीटा बराबर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन लिख दिया जाए म्यू एन, और n की बात करें ऊपर की तरफ n, नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स f, और mg cos थीटा को बैलेंस करेगा, तो n की जगह f प्लस mg cos थीटा रख दिया जाए। अब मास क्वेश्चन में 2 kg, थीटा 30, म्यू की वैल्यू 0.5 रखते हैं, तो 2 kg, g की वैल्यू 10, थीटा 30, म्यू की वैल्यू 0.5, मास 2, g की वैल्यू 10, थीटा 30 रखते हुए सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास f की वैल्यू निकल के आ गई एज 2.7 न्यूटन, जो नियरेस्ट आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो आई गेस सबको समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, लिखा है ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg is held against a wall applying a horizontal force of 5 Newton on the block. If coefficient of friction between the wall and the block is 0.5, the magnitude of frictional force acting on the block is। तो हमारा लेट्स से सिचुएशन कैसे गिवन है, हमें दिया हुआ है लेट्स से क्वेश्चन में आपको कि एक वॉल है, लेट्स से ये आपकी एक वॉल रही। अब इस वॉल पे हम कह रहे हैं लेट्स से ये वॉल रही, इस वॉल के अगेंस्ट क्या रखा गया है, एक ब्लॉक लेट्स से हैंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक ब्लॉक को, ये हमारा लेट्स से एक ब्लॉक रहा, ये रहा हमारा एक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का मास मुझे गिवन है लेट्स से 0.1 kg करके, इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला गया है इज हेल्ड अगेंस्ट अ वॉल बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब अलोंग एक्स एक्सिस एक फोर्स लगाया गया है ऑफ 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेट्स से ब्लॉक एंड द वॉल दिया हुआ है क्वेश्चन में एज 0.5, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें नीचे क्या लगेगा, इस ब्लॉक का वेट mg, तो मास है 0.1 इंटू 10 करें तो विच इज 1 न्यूटन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सरफेस है ना के परपेंडिकुलर, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ हमारा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन करके n। अब यहाँ पे बोल सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ स्लाइड करता, mg जो वेट है उसको नीचे ले जाता, जिसके कारण इसको प्रिवेंट करने के लिए स्लाइडिंग से, इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। अब वो फ्रिक्शन ऊपर हमारा कितना लगेगा वो डिसाइड करने के लिए हमें चेक करना है कि ये जो mg फोर्स है 1 न्यूटन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है या कम है। तो हम चेक करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू एन करके होता है, और नॉर्मल अगर हम चेक करें हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करके, नॉर्मल इक्वल टू एफ, और एफ की वैल्यू बात की जाए तो एफ है हमारे पास 5 न्यूटन करके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नॉर्मल आया 5 न्यूटन, तो 0.5 इंटू 5 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2.5 न्यूटन। तो मैक्सिमम जो फ्रिक्शन सरफेस दे सकता था रोकने के लिए इस 2.5 न्यूटन, पर यहाँ कितने फ्रिक्शन की जरूरत है इसको रोकने के लिए, तो नीचे अगर 1 न्यूटन लग रहा है फोर्स तो रोकने के लिए 1 न्यूटन ही फ्रिक्शन यहाँ जरूरत पड़ेगा, और ये फोर्स हमें स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है क्योंकि अभी बॉडी रेस्ट पे रहेगा। तो 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन के आसपास 0.98 न्यूटन हो जाता है। अगर मैं g की वैल्यू 9.8 लेता तो बी आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाता है बी। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन था एक ब्लॉक है 0.1 kg का, उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया जा रहा है ताकि उसे हम क्या कर सकें, लेट्स से इस ब्लॉक को हम रोक सकें बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, जिसके कारण सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ नॉर्मल लगेगा, वेट ऑफ द ब्लॉक mg नीचे लगेगा, 0.1 इंटू 10 करेंगे तो 1 न्यूटन। अब अगर देखते हैं इस पे तो 1 न्यूटन इसको नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, जिसको रोकने के लिए ब्लॉक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाएगा। अब ये फ्रिक्शन ब्लॉक पे कितना लगाएगा वो डिसाइड करने के लिए हमें नॉर्मल चेक करना पड़ेगा। तो नॉर्मल बैलेंस करते हुए n इक्वल टू एफ, एन आया f की वैल्यू 5 रख दी जाए। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करते हैं म्यू एन, म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 5 2.5, मैक्सिमम 2.5 दे सकता था, चाहिए कितना रोकने के लिए 1 ही चाहिए क्योंकि नीचे 1 लग रहा है, तो 1 न्यूटन मतलब नियरेस्ट आंसर इज बी, सो योर आंसर इज बी। तो आई गेस समझ आया सबको यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। क्वेश्चन है 24 में 40 kg ब्लॉक, ये रहा 40 kg,
रेस्ट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ग्राउंड और इस 40 kg ब्लॉक में नो फ्रिक्शन बोला है। अ 10 kg ब्लॉक, ये 10 kg ब्लॉक रेस्ट ऑन टॉप ऑफ द स्लैब, इसके ऊपर रखा गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड स्लैब दिया हुआ है 0.6 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.4। 10 kg ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है। जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, हम 10 लेके नियरेस्ट आंसर निकाल के ऑप्शन में काम कर लेंगे। रिजल्टिंग एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब विल बी, तो नेट एक्सेलरेशन उस ऊपर वाले स्लैब का कितना होगा ये हम चेक करना चाहते हैं। 40 kg स्लैब का लेट्स से नेट एक्सेलरेशन कितना होगा हम देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अलग से एफवीडी बनाते हैं। तो ये हमारा बना हुआ है लेट्स से 10 kg का लेट्स से ब्लॉक, और उसी तरह से नीचे जो मेरा स्लैब बना हुआ है 40 kg का, उसका अलग से एफवीडी बनाया जाए। दिस इज 40 kg स्लैब और इसका एक्सीलरेशन हमें पता करना है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस ब्लॉक पे जो भी फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, वो तो इस 10 kg ब्लॉक पे लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्राउंड और 40 kg ब्लॉक पे कोई भी आपका लेट्स से फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर इस पूरे को एक सिस्टम बोल दिया जाए 100 kg प्लस 40 10 kg प्लस 40 kg को एक सिस्टम बोल दूं, तो टोटल जो मास हो गया सिस्टम का दैट इज माई 50 kg करके। अब इस 50 kg पे अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूँ 10 kg 40 kg को, तो इस पूरे सिस्टम पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। अब 100 न्यूटन आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो ये सिस्टम मेरा आगे की तरफ एक्सीलरेट करना चाहिए। अब क्योंकि ग्राउंड और 40 kg पे कोई फोर्स फ्रिक्शन का नहीं लगेगा, तो ग्राउंड और 50 kg सिस्टम पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, और 40 kg और 10 kg जो सिस्टम में इंक्लूड हो गए, इंटरनल फोर्सेस जो फ्रिक्शन होगा वो नहीं ड्रॉ करेंगे। तो सूडो पीछे लगाते हुए 50a, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 100 इज इक्वल टू 50a लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू निकल के आ जाती है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो हम यहाँ बोल रहे हैं ये ब्लॉक भी 2 से आगे एक्सेलरेट करेगा एंड सिमिलर वे में ये ब्लॉक भी 2 से आगे एक्सेलरेट करेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स 20 पीछे लगेगा m इंटू ए 2 इंटू 10, और उसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग भी सूडो फोर्स मेरा पीछे की तरफ लगेगा 2 इंटू 40 किया जाए विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन पीछे की तरफ लगते हुए। अब चेक करना है ये है ना 80 न्यूटन पॉसिबल है या नहीं है। तो अब यहाँ पे बोलते हैं ये अगर एक्सीलरेट आगे करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई फोर्स होना चाहिए, और वो फोर्स फ्रिक्शन ही आएगा। तो 10 kg इस 40 kg को एक्सीलरेट आगे लेफ्ट की तरफ कराने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, तो इन रिएक्शन इस पे भी फ्रिक्शन लेट्स से टुवर्ड्स राइट लगता है। तो यहाँ बैलेंस किया जाए तो 100 इज इक्वल टू 20 प्लस एफ, अगर देखूं तो यहाँ से एफ आ गया मेरा 80 न्यूटन, एंड सिमिलर वे में यहाँ से भी देखा जाए तो एफ आगे की तरफ पीछे की तरफ 80, तो एफ इज इक्वल टू यहाँ से भी आया 80 न्यूटन। अब क्या ये 80 न्यूटन फोर्स जो यहाँ चाहिए क्या ये सरफेसेस के बीच पॉसिबल है वो चेक किया जाए। तो उसके लिए हम क्या पता करेंगे 40 kg इस 10 kg पे कितना ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा है। तो नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा लेट्स से 100 mg किया जाए, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आया 100 न्यूटन। देयरफॉर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एन, और म्यू कौन से वाला स्टैटिक वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.6, तो यहाँ पे 0.6 इंटू नॉर्मल की बात करें 100, तो यहाँ से हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया निकल के इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा हुआ, कहने का मतलब ये फ्रिक्शन सरफेस दे ही नहीं सकता। देयरफॉर इसका मतलब बोथ डू नॉट हैव कॉमन एक्सेलरेशन ना, बोथ ब्लॉक्स डू नॉट हैव कॉमन एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वो डिफरेंट होगा।
अब डिफरेंट होगा तो कितना डिफरेंट होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें बस पता करना है एक्सीलरेशन ऑफ द स्लैब। स्लैब का मतलब 40 केजी स्लैब, जो नीचे वाला ये स्लैब है 40 केजी, इस स्लैब का एक्सीलरेशन की बात करना है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से मूव नहीं करेंगे, है ना, मतलब रिलेटिव मोशन होगा, देयरफॉर कहा जा सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू रोल। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन रोल में आएगा, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू रोल। तो अब इन ब्लॉक्स के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो नॉर्मल हमें पता है 100 होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें गिवन है एज 0.4। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं वैल्यू चेक करूं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास हो जाएगा एज म्यू के इंटू एन करके। अब म्यू के की वैल्यू हमें गिवन है एज 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन है 100, तो यहाँ से काइनेटिक फ्रिक्शन जो आया एज 40 न्यूटन। तो यहाँ पे इन सिस्टम में जो फ्रिक्शन आएगा वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ये पहले चेकआउट किया क्या ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उस केस में तो आपका कॉमन एक्सेलरेशन ही फाइनल आंसर हो जाएगा। पर अभी हमें 40 केजी स्लैब का एक्सेलरेशन पता करना है। तो फर्स्ट केस में मान लिया जाए पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से लेट्स से लेफ्टवर्ड्स मूव करते हुए इस पूरे सिस्टम पे 100 पीछे लग रहा है, तो एक्सेलरेट पीछे होगा, सूडो आगे लगेगा 50a। तो 100 इक्वल टू 50a लिख के a इक्वल टू आ गया 2। अब एक्सेलरेशन 2 पीछे आया, इस पे भी 2 पीछे, तो सूडो इस पे 80 आगे, इस पे 20 आगे। अब यहाँ 100 न्यूटन आ गया है, तो हम बोल सकते हैं ये आगे की तरफ एक्सेलरेट तब करेगा जब इस पे फ्रिक्शन लगेगा। अब इस पे फ्रिक्शन लेफ्ट है तो इस पे फ्रिक्शन राइट होगा। यहाँ से F निकाले 80, यहाँ से भी F निकाले 80। अब वो 80 न्यूटन का ये सरफेसेस के बीच लग सकता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक किया 0.6 इंटू 100, तो यहाँ पे आया मेरा 60। तो सरफेस 60 दे सकता है, 80 अवेलेबल ही नहीं है, तो 80 दे ही नहीं सकता, देयरफॉर ये सेम एक्सेलरेशन से मूव नहीं करेंगे, डू नॉट हैव सेम एक्सेलरेशन, देयरफॉर काइनेटिक फ्रिक्शन अब रोल में आ जाएगा। अब इस फ्रिक्शन F की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, दैट इज 40। अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग इस 40 केजी का एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें देखना है। चलिए पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करें। तो हमें बस क्वेश्चन में पता करना है इस 40 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ये 40 केजी की बात की जाए तो हम बोल रहे हैं ये अगर लेफ्ट वर्ड्स एक्सेलरेट करता है, इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, जिसकी वैल्यू हमने निकाली एज 40 न्यूटन। अब ये एक्सेलरेट आगे की तरफ करने का मतलब इस पे सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा ma। अब इसको बैलेंस करते हैं, दैट इज 40 इज इक्वल टू 40a किया जाए तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस 40 केजी ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन चेक करूं ये निकल के आ जाता है एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 के नियरेस्ट आंसर जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो 24 का आंसर हो जाता है ए। हमने बस क्या किया उस 40 केजी पे आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिए 40 और एक्सेलरेट लेफ्टवर्ड करके सूडो फोर्स 40 इक्वल टू 40 करके ए की वैल्यू निकाल ली 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई गेस सबको समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं 25, लिखा है रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 20 kg is placed on the truck 4 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। म्यू की वैल्यू है 0.15, जी दिया है 10, ट्रक starts from rest with an acceleration of 2 meter per second square on a straight road, distance moved by the truck when the box let's say starts to fall down। तो सिचुएशन हमें क्या गिवन है, सिचुएशन कुछ इस तरह से गिवन है, लेट्स से ये ट्रक है अपने पास। अब इस ट्रक का ना ये तो फ्रंट एंड हो गया और ये इस ट्रक का होने चला गया लेट्स से बैक एंड। अब इस ट्रक का ये अगर ट्रक अगर देखा जाए ये आपका ट्रक रहा,
अब इस ट्रक में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रक कुछ इस तरह से करते हुए, ये रहा ट्रक। अब यहाँ पे बोला है रियर साइड मतलब बैक साइड, रियर का मतलब क्या होता है बैक साइड ऑफ ट्रक इज ओपन, मतलब पीछे से ओपन है, एंड अ बॉक्स ऑफ 20 kg इज प्लेस्ड ऑन द ट्रक 4 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड। तो यहाँ से 4 मीटर दूरी पे क्या रखा गया है, ओपन एंड से 4 मीटर की दूरी पे आपने एक ब्लॉक रखा है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4 मीटर फ्रॉम द रियर एंड, है ना, बैक एंड हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। लेट्स से इस ब्लॉक के बारे में क्या बोला गया है, ब्लॉक का मास गिवन है एज 20 kg फ्रॉम द ओपन एंड 4 मीटर दूरी पे। म्यू की वैल्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्वेश्चन में गिवन है एज 0.15, जी की वैल्यू 10 लेनी है। ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो इस ट्रक का एक्सेलरेशन हम आगे की तरफ मान लेते हैं एज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रक व्हेन द बॉक्स स्टार्ट्स टू फॉल डाउन। तो कितना डिस्टेंस ये ट्रक ना मूव किया होगा बिफोर द ब्लॉक टू स्टार्ट्स टू फॉल डाउन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस, है ना, लेट्स से इस ब्लॉक पे ये भी एक्सीलरेट आगे करेगा, तो देयरफॉर इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो हमारा पीछे की तरफ लगेगा। इस ब्लॉक पे अगर बात करें तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स, ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे एक्सीलरेट करेगा, देयरफॉर सूडो फोर्स हमारा 20 इंटू 2 पीछे की तरफ लगेगा। देयर बाय हम कह सकते हैं इस केस में अगर फ्रिक्शन कितना होगा इन्वॉल्व उसको चेक किया जाए तो फ्रिक्शन हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर चेक करूं तो ऊपर की तरफ का नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक के नीचे की तरफ के वेट mg दैट इज 200 को बैलेंस करेगा। तो म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एज 0.15 इंटू नॉर्मल है हमारे पास 200, तो 2 इंटू 15 हमारे पास आ गया 30 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव सरफेस के रिलेटिव आपका यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा टुवर्ड्स राइट लगेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम लग जाएगा 30। तो हम बोल सकते हैं इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो नेट फोर्स हो जाएगा इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ। तो नेट एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इस ब्लॉक का वो हो गया 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई, हम कह सकते हैं डिवाइडेड बाई इट्स मास 20। तो 10/20 आया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके। तो लेट्स से यहाँ पे हम बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो मूव करना है डेट इज 4, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला था, और नेट एक्सेलरेशन बात करूँ एज 0.5 इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू बात करें एज 16, यहाँ से टाइम आया मेरे पास निकल के एज 4 सेकेंड्स। तो 4 सेकेंड इस ब्लॉक को लगेगा गिरने के लिए। अब उस टाइम में कितना डिस्टेंस इस ट्रक ने मूव किया होगा, अगर हम वो कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस मूव बाय द ट्रक इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं फिर से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लिख सकते हैं लेट्स से डिस्टेंस मूव बाय द ट्रक एच टी इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन बात करें ट्रक का वो हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन था और टाइम कितना है 4। तो यहाँ से लेट्स से डिस्टेंस आ गया मेरे पास मूव्ड बाय द ट्रक एज 16 मीटर करके। तो कितना डिस्टेंस इस ट्रक ने मूव किया बिफोर द ब्लॉक्स, है ना, फॉल्स डाउन इज 16 मीटर। तो बेस्ट आंसर यहाँ देखें चारों ऑप्शन में हमारे पास सी दिख रहा है दैट इज 16 मीटर। तो 25 का ऑप्शन हो जाता है सी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये ट्रक रहा, इस ट्रक की बात करें एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट कर रहा है 2 से, तो ये ब्लॉक भी 2 से राइट एक्सेलरेट करेगा जिसकी वजह से सूडो पीछे की तरफ 40। अब ये फोर्स 40 इसको क्या करेगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा दैट इज मैक्सिमम का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू एन से 30 का 30 लग जाएगा। तो नेट फोर्स इस पे पीछे की तरफ आ रहा है 40 माइनस 30, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स बाय मास विच इज 0.5। अब एक्सेलरेशन आ गया हाफ ए टी स्क्वायर से टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया 4,
हाफ ऑफ 80 स्क्वायर से टाइम आया 4 सेकेंड, मतलब इस ब्लॉक को फॉल करने में 4 सेकेंड लगेगा और उस 4 सेकेंड में ट्रक कितना मूव करेगा, हाफ 80 स्क्वायर से 16 मीटर, विच इज योर आंसर सी करके। तो 25 का आंसर सी आया। आई गेस सबको समझ आया, यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज हाफ, 0.5 दिया हुआ है इनके बीच, 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज, तो इन ब्लॉक्स के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लेट्स से एक्ट कर रहा है, ये हमें चेकआउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी अगर बात की जाए, अगर एक पूरा सिस्टम अगर इस पे माना जाए, इस पूरे सिस्टम की अगर हम देखें, पूरा सिस्टम को अगर चेकआउट किए जाए, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं 6 kg का, तो इस पूरे सिस्टम पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 2 न्यूटन का फोर्स टुवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे नेट फोर्स आपका टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, जिसके वजह से एक्सीलरेशन हम कह सकते हैं लेफ्ट की तरफ है, जिसके वजह से सूडो फोर्स राइट टुवर्ड्स होगा 6 से। तो यहाँ पे बैलेंस किया जाए 20 इज इक्वल टू 2 प्लस 6a करता हूँ, तो 6a निकल के आया 20 माइनस 2 एज 18, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 18/6 विच इज लेट्स से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं। मतलब ये दोनों ब्लॉक एक्सिलरेट करेंगे, लेट्स से कॉमन एक्सिलरेशन अगर हम कह दें तो 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सिलरेट करेंगे कॉमन एक्सिलरेशन से। तो चलिए अब इनका एफबीडी बनाया जाए दोनों का अलग अलग। तो ये 2 kg ब्लॉक हो गया एंड सिमिलर वे में नीचे की तरफ हमारा रखा हुआ है 4 kg का ब्लॉक। अब हम बोल रहे हैं दोनों एक्सेलरेट लेफ्टवर्ड्स करेंगे, ये मानते हुए लेफ्टवर्ड एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी ब्लॉक आपका एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट एज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस पे सूडो टुवर्ड्स राइट लगेगा 6 न्यूटन का, एंड सिमिलर वे में इस पे भी सूडो राइटवर्ड्स लगेगा ऑफ m इंटू ए किया जाए तो 4 इंटू 3 12 का। अब उसके बाद बात करें यहाँ पे, तो इसके बाद हम कह सकते हैं इस पे आगे की तरफ F1 फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, एंड सिमिलर वे में इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है लेट्स से 20 न्यूटन का। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, अब आते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना इन्वॉल्व होगा, तो सबसे पहले चेक किया जाए, ये इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ एन जो लगाएगा वो नॉर्मल हमारा mg करके निकल के आ जाएगा 20, तो यहाँ पे नॉर्मल निकल के आया 20 और फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन ब्लॉक्स के बीच का दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन जो हो जाएगा लेट्स से वो हो जाएगा म्यू इंटू एन से, म्यू की वैल्यू 1/2 रखूं और नॉर्मल की वैल्यू 20 रखूं, तो वो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन जो यहाँ लग सकता था वो है हमारा 10 न्यूटन। पर अगर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, राइट साइड में टोटल फोर्स लग रहा है 6 + 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। तो रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए, यहाँ पे 8 न्यूटन फ्रिक्शन सफिशिएंट है, पूरा का पूरा यहाँ पे 10 न्यूटन नहीं लगने जाएगा। एंड सिमिलर वे में देखें कि इस पे अगर फ्रिक्शन 8 न्यूटन लेफ्टवर्ड लगता है तो इस पे बाय रिएक्शन वही 8 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लग के इसको भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में रख सकता है। इस पे भी देखें 20 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, 12 एंड 8 टुवर्ड्स राइट, बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन let's say 2 kg and 4 kg block is 8 Newton which is the static friction force। उनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो पूरा लिमिटिंग लगने की जरूरत ही नहीं है, therefore आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है मेरा 2 kg 4 kg ब्लॉक, 2 kg पे 2 न्यूटन आगे 20 न्यूटन पीछे, तो पूरे सिस्टम को 6 kg ले लिया। अब पूरा सिस्टम पे देखिए 20 पीछे 2 आगे, तो एक्सेलरेट पीछे करेगा सूडो 6 से आगे, तो 20 बराबर 2 + 6 से किया जाए, यहाँ से 6 से बराबर 18, ये आया 18/6 विच इज 3। अब ये एक्सेलरेट 3 पीछे करेगा तो ये भी 3 पीछे, जिसकी वजह से इस पे सूडो 12 आगे और इस पे सूडो 6 आगे। अब यहाँ फोर्स 2 न्यूटन इस डायरेक्शन लग रहा था, यहाँ 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब बोल सकते हैं पहले नॉर्मल अगर बात करूँ, नॉर्मल 20 को बैलेंस करेगा, म्यू है 1/2, यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक किया जाए म्यू एन से 10 आया, 10 मैक्सिमम लग सकता था,
पर चाहिए कितना 6 और 2 से 8 चाहिए, तो 8 है ना अवेलेबल है, दे सकता है, तो 8 लगेगा इस डायरेक्शन और यहाँ 8 इस डायरेक्शन लग के 8 + 12 20 को बैलेंस करेगा, तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन हो गया 8 न्यूटन। ऑप्शन ए। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं, लिखा है फाई इज द एंगल ऑफ इंक्लाइन व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग डाउन। मतलब ये जो है ये फाई क्या बना हुआ है आपका, एंगल ऑफ रिपोज करके। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता था, वो मैक्सिमम एंगल जिस तक बॉडी है ना इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे रखी हुई है, जिसकी वैल्यू होती थी tan फाई इज इक्वल टू म्यू करके कहा जाता था, है ना, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक इफ थ्रोन अप द इंक्लाइन विद एन इनिशियल स्पीड v0। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ब्लॉक, है ना, बिफोर, है ना, लेट्स से हम कहें ये आपका इंक्लाइन प्लेन किया गया है। अब इस इंक्लाइन प्लेन पे हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इस इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई है जिस पे बॉडी जस्ट स्लिपिंग करना स्टार्ट करती है, मतलब कहा जा सकता है एंगल ऑफ रिपोज दे दिया tan फाई इक्वल टू म्यू। अब यहाँ से क्वेश्चन में मेंशन्ड है में कि कोई एक ब्लॉक है ना, थ्रोन अप द इंक्लाइन विद एन इनिशियल स्पीड लेट्स से v0। तो इस ब्लॉक को हमने ऊपर फेंका है लेट्स से इनिशियल स्पीड v0 से, तो ये ब्लॉक है ना कितना डिस्टेंस कवर करेगा बिफोर फाइनली कमिंग टू रेस्ट। बिफोर इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाने जाऊं, तो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का एफबीडी अगर बनाएं तो डाउन द इंक्लाइन तो हमारा लगता है लेट्स से mg का क्या लिखा जा सकता है, साइन ऑफ फाई। सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल और इस डायरेक्शन में लगेगा mg का हमारा बन गया cos ऑफ फाई लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन जो यहाँ इन्वॉल्व होगा वो हमारा नीचे की तरफ लगेगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जिसके वजह से यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा वो हमारा नीचे की तरफ आएगा। और कौन सा फ्रिक्शन आएगा, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, जिसके वजह से कह सकते हैं यहाँ पे नेट जो रिटार्डेशन होगा वो पीछे की तरफ रहेगा। इस बॉडी का टोटल जो रिटार्डेशन कहा जा रहा है वो पीछे की तरफ बॉडी रिटार्ड करेगा क्योंकि नेट फोर्स पीछे लग रहा है। और इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ऊपर की तरफ सूडो लगा के हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर लेट्स से डाउन द इंक्लाइन कौन से फोर्स लग रहे हैं, mg का साइन फाई प्लस फ्रिक्शन हम लिख सकते हैं ऊपर की तरफ ma करके, और फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो नॉर्मल जो हो गया वो मेरा आया निकल के mg का लेट्स से cos ऑफ फाई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा विच इज म्यू इनटू n, तो ये हो गया म्यू की वैल्यू तो हमारे पास tan फाई है, तो म्यू की जगह लिख दिया जाए एज tan फाई इंटू mg का लेट्स से cos ऑफ फाई करके। अब tan फाई को हम लिख सकते हैं sin फाई बाय cos फाई, तो cos फाई से cos फाई कैंसिल हो गया, ये निकल के आ गया हमारे पास mg का sin फाई। tan को sin बाय cos लिखोगे तो cos cos गया, तो यहाँ बचेगा mg sin फाई। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एज mg sin फाई, और फ्रिक्शन जो इन्वॉल्व है यहाँ पे वो भी है mg का sin फाई। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ma, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया निकल के ma इज इक्वल टू 2mg का लिखा जा सकता है sin फाई। तो यहाँ से मैं एक्सीलरेशन की बात करूँ, एक्सीलरेशन आ गया मेरे पास 2g का साइन ऑफ फाई। अब क्या निकालते हैं, एक्सीलरेशन आ गया मतलब रिटार्डेशन आ गया, तो हम बोल सकते हैं नीचे की तरफ रिटार्डेशन पता चल गया। अब यहाँ पे पूछा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो लेट्स से s डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी जाए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की है v0 और एक्सीलरेशन है माइनस ऑफ लिख सकता हूँ 2g साइन फाई क्योंकि नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो प्लस s बन गया।
तो यहाँ से हमारा रिलेशन हो गया वी नॉट स्क्वायर और इस 4GS साइन फाई को हम लेके आ जाते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो यहाँ से हमसे पूछा था S कितना हो जाएगा, तो S निकल के आया वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास बन गया 4G का साइन ऑफ फाई। तो वी नॉट स्क्वायर बाय 4G साइन फाई हमें ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है लेट से हमें कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइन फाई है और वो फाई कौन सा एंगल है, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग डाउन, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, जो हम जानते हैं tan फाई बराबर म्यू। अब बोला है कितना डिस्टेंस कवर करेगा ब्लॉक इफ इनिशियल स्पीड वी नॉट से फेंके, तो लेट से फाइनल रेस्ट पे आ जाता है 0 मीटर पर सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है s। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो रिटार्डेशन पता किया जाए। अब हम बात करें लेट्स से कोई एंगल फाई पे इंक्लाइन प्लेन पे रखा जाए, कौन सा फोर्स लगेगा, डाउन द इंक्लाइन mg sin फाई, परपेंडिकुलर ऊपर नॉर्मल, नीचे mg cos फाई। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर होगी तो सूडो फोर्स F नीचे, तो नेट फोर्स नीचे लग रहा है तो रिटार्डेशन नीचे, सूडो ऊपर। अब वैल्यू निकाले ma इक्वल टू mg sin फाई प्लस F से, यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू बोले म्यू एन, म्यू हमें tan फाई बोला गया है तो म्यू की जगह tan फाई, एन की जगह mg cos फाई, यहाँ से आ गया mg sin फाई इज माय फ्रिक्शन, तो mg sin फाई प्लस ma हमारे पास आ गया 2mg sin फाई बराबर है में a की वैल्यू आई 2g sin फाई और वो नीचे की तरफ है इसलिए यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में माइनस 2g sin फाई रख दिया। तो यहाँ से मेरा फाइनल आंसर निकल के आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बिफोर द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट एज v नॉट स्क्वायर बाय 4g sin फाई। ये 27 आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट